नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक कहानी सप्तक। इसके संपादक नीरजा टंडन जी हैं। इस कहानी सप्तक में 7 कहानियाँ जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई हैं, उन्हें संकलित किया गया है। इन 7 कहानियों में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी आकाशदीप भी है। आज हम इसी कहानी का सारांश देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंतजार तथा आंधी। उन्होंने 69 कहानियां लिखी जो इन कहानी संकलनों में संग्रहित। आकाशदीप उनकी ऐतिहासिक वातावरण प्रधान कहानी है जिसका नायक है बुद्धगुप्त और नायिका है चंपा। दोनों प्रारंभ में मणिभद्र नाम के समुद्र व्यापारी के बंदी हैं और उन्हें एक नौका पर रखा गया है। एक दिन आंधी आने पर दोनों मुक्त हो जाते हैं और बुद्धगुप्त नौका का संबंध जहाज से काट देता है। बुद्धगुप्त एक जलदस्यु है। जलदस्यु का मतलब होता है समुद्री डाकू, जो कि जहाजों को लूटने का काम करते थे। चंपा बुद्धगुप्त को बताती है कि उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहांत हो जाने के कारण वो भी अपने पिता के साथ नाव पर रहने लगी और लगभग 8 वर्ष से वो अपने पिता के साथ नाव पर रह रही थी। चंपा बुद्धगुप्त को बताती है कि तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी और मणिभद्र ने मुझे अनाथ जानकर मुझसे घृणित प्रस्ताव किया, पर मैंने उसे गालियां सुनाई और उसने मुझे बंदी बना ली। बुद्धगुप्त ने बताया कि वह क्षत्रिय है, किंतु दुर्भाग्य से उसे जलदस्यु का जीवन बिताना पड़ रहा है। इसके बाद वे दोनों समुद्र में एक द्वीप में पहुंचते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उस द्वीप का कोई नाम न होने के कारण बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा रख देता है। इस प्रकार लगभग 5 वर्ष तक वे दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, परंतु चंपा विवाह बंधन में नहीं बंध पाती क्योंकि वह यह समझती है कि बुद्धगुप्त की कृपाण से ही उसके वीर पिता की मृत्यु हुई है। बुद्धगुप्त ने लाख समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पिता की मृत्यु किसी अन्य दस्यु के कृपाण से हुई है, परंतु चंपा ने कहा कि काश मेरा हृदय इसका विश्वास कर पाता। चंपा द्वीप से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर शैलमाला थी। शैलमाला अर्थात पर्वतों का एक छोटा सा समूह था, जिसके ऊंचे शिखर पर चंपा द्वीप के नाविकों को सावधान करने के लिए बुद्धगुप्त ने एक दीप स्तंभ बनवाया था। उसी दीप स्तंभ के लिए शैलमाला पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां बुद्धगुप्त ने चंपा से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, किंतु चंपा ने उस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बुद्धगुप्त चंपा से विवाह करके उसे अपने साथ भारतवर्ष ले जाना चाहता है। वह चंपा से कहता है कि तुम क्या मेरे साथ उस भारत देश में चलोगी जिसकी याद मुझे निरंतर सताती है। आज हम विवाह कर लेते हैं और कल ही हम समुद्री जहाजों को लेकर देश के लिए निकल पड़ेंगे। पर चंपा ने कहा कि प्रिय नाविक, तुम देश में चले जाओ और मुझे यहीं इस द्वीप में रहने दो। बुद्धगुप्त ने कहा कि मैं अवश्य चला जाऊंगा, परंतु तुम मेरे बिना यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी। तो चंपा उत्तर देती है कि तुम्हारे इस बनाए हुए प्रकाश स्तंभ पर दीप जलाकर समुद्र में अपने माता पिता की समाधि खोजूंगी, लोगों की सेवा करूंगी और भटके हुए लोगों को राह दिखाऊंगी। किंतु मन ही मन वो ऐसा भी समझती है कि बुद्धगुप्त के बिना वो जीवन भर उसी प्रकार जलती रहेगी जिस प्रकार से ये आकाशदीप जल रहा है। दूसरे दिन उसने देखा
कि महाजल व्याल के समान नावों का एक बेड़ा समुद्र में भारत की ओर जा रहा है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। वास्तव में चंपा जिससे प्रेम करती है उसी से घृणा भी करती है और इस प्रकार प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद को लेखक ने इस कहानी में बखूबी चित्रित किया है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आकाशदीप कहानी का सारांश समझने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।